Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to discuss the questions that are given at the end of the chapter. With this, your chapter will going to be completed. So the very first question is convert the following temperature to the सेल्सियस स्केल. तो ये तो आप लोग कर ही सकते हो, ये मैं फॉर्मूले लिखवा चुका हूं आप लोगों को. तो केल्विन में दे रखा है तो आपको टेम्परेचर उसको डिग्री सेंटीग्रेड में उसको कन्वर्ट करना है आपको. तो ये फॉर्मूले हैं तो सीधी सीधी वैल्यू पुट करोगे तो कर लोगे आप लोग ना, इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं. ऐसे ही कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन, ऐसे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो ये भी आप लोग कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. नेप्थेलियम बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेपेथिलीन बॉल्स जो होती हैं, जो सर्दियों के दौरान जब हम गर्म कपड़े अंदर रखते हैं अलमारी या वगैरह में रखते हैं अपन, तो उन कपड़ों के अंदर हम ये गोलियां डाल देते हैं, ठीक है ना. तो इन गोलियों का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये स्मेल नहीं आने देते उन कपड़ों के अंदर, और उसमें कुछ कीड़े वगैरह जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगस वगैरह होती है, तो वो भी नहीं लग पाती. लेकिन अब ये क्या होती हैं, ये सब्लिमेट होती हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसमें कहीं पे भी लिक्विड जैसा कुछ रेसिड्यू बचता नहीं है, तो इससे कि हमारे कपड़े भी खराब नहीं होते. सो नेप्थलीन इज ए वोलेटाइल सॉलिड. कैसा है ये वोलेटाइल? तो वोलेटाइल क्या होते हैं, विच हैज टेंडेंसी टू एवोपरेट इजिली, जो इजिली एवोपरेट हो जाए. विच शो सब्लिमेशन, और ये किस में होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस ही है ये, जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. और ये सारा काम कब होता है, मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ये काम. एज ए रिजल्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, देयरफॉर नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. और इसी तरीके से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे नेप्थलीन बॉल जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं. कि हम देखते हैं कि जब हमने कपड़े रखे थे तब हमने उसमें गोलियां डाली थी ये, और जब हम सर्दियों में जब उन कपड़ों को बाहर निकालते हैं तो वो गोलियां हमें मिलती नहीं है. तो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. कि जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो हमें दूर से ही आ जाती है. ऐसा क्यों है? तो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. ड्यूरिंग डिफ्यूजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द परफ्यूम मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड रीच अस सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. तो कहने का मतलब ये है कि जो परफ्यूम जो होती है वो भी हाईली वोलेटाइल होती है, ठीक है ना, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है. तो वो क्या करेगी, अपने एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब उनके अंदर मोशन बढ़ जाएगी, और मोशन बढ़ जाएगी तो वो दूर तक जो है ट्रेवल कर पाते हैं, और इसी वजह से हमें जो है स्मेल दूर से भी आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इनको अरेंज करना है. तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होगा. तो सॉलिड यहां पे क्या है, शुगर है. उसके बाद होता है लिक्विड में, तो लिक्विड यहां पे क्या है, वाटर. और देन कम्स गैस, और तो गैस यहां पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट. तो इन डिग्री सेंटीग्रेड पे फिजिकल स्टेट क्या होगी पानी की. तो देखिए 0 डिग्री पे तो वाटर आपको किस कंडीशन में मिलेगा, आइस की फॉर्म में मिलेगा, मतलब सॉलिड है. तो 0 डिग्री पे आपका पानी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. और 25 डिग्री तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे आपको पानी मिलेगा लिक्विड स्टेट पे, तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट पे मिलेगा आपको. और 100 डिग्री पे क्या होगा, वो बॉयल करता है, तो वो बॉयल अगर करेगा तो यानी कि वो एवोपरेट होने लगेगा. तो एवोपरेट होगा इसका मतलब वो आपको किस में मिलेगा, गैस फॉर्म में या फिर स्टीम फॉर्म में आपको मिलेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। पानी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके रीजन देने हैं आपको। तो वाटर टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट, सो वाटर डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, सो इट इज अ लिक्विड। तो देखिए, जब हम रूम टेम्परेचर पे पानी को किसी भी जार में या किसी भी वेसल में जब उसको डालते हैं, तो वो जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो उस वेसल की शेप ले लेता है, ठीक है ना। और लिक्विड में हम क्या पढ़ते हैं कि लिक्विड डज नॉट हैव देयर ओन शेप, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में उसको डालोगे वही शेप ले लेगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। ऐसे दूसरा रीजन क्या है कि वाटर कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन वेसल इनटू अनदर, कि वाटर को एक वेसल से दूसरे वेसल में हम डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर जो है वो फ्लो भी कर रहा है, यानी कि उसके अंदर फ्लूइडिटी भी है, और यही प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है, ठीक है ना। सो वाटर हैज फ्लूइडिटी, दैट इज इट कैन फ्लो एज ए लिक्विड। तो इसका मतलब वाटर क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट है, इन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन जो लोहे की अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एन आयरन अलमीरा इज हार्ड, ठीक है ना। अब सॉलिड वाली प्रॉपर्टी आ जाएंगी देखो सारी। तो सॉलिड में क्या होता है, दे आर हार्ड, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है ना, दे हैव फिक्स्ड शेप। तो ये सब क्या है, सॉलिड में होते हैं। तो इसका मतलब, और आप अलमीरा के साथ भी यही देखते हो, वो हार्ड भी होती है, उसको आप कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते, और उसकी शेप भी फिक्स है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलमीरा की किस कैटेगरी में आ गई, सॉलिड की कैटेगरी में आ गई। दूसरा, इन आयरन अलमीरा कैन नॉट डिफ्यूज ऑन इटसेल्फ थ्रू एयर, ठीक है ना। और ये अपने आप डिफ्यूज नहीं, और इसमें डिफ्यूजन रेट जो होती है सॉलिड की बहुत कम होती है, तो वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज नहीं होती है, ठीक है ना। तो इट कैन नॉट डिफ्यूज, सो इट इज सॉलिड। और यह भी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि सॉलिड क्या है, डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब अगेन क्या है, जो आयरन अलमीरा है वो किस कैटेगरी में आती है, सॉलिड की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? कि आइस को अगर हम इतने टेम्परेचर पे एक आइस लेते हैं, ठीक है ना, एक तो हम इतने टेम्परेचर पे क्या लेते हैं, आइस लेते हैं, और एक इतने ही टेम्परेचर पे हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो आइस है उसकी जो कूलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी रूम में रख दिया हमने, तो उस रूम को जो आइस है इतने टेम्परेचर पे वो बहुत जल्दी उसको ठंडा कर पाती है, जबकि वाटर जो है उतने ही टेम्परेचर पे उसको ठंडा नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों? तो आइस हैज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज कंपेयर टू वाटर। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी द टेम्परेचर सराउंडिंग गेट्स लोअर और कूलिंग इज कॉज्ड। Since water is already present in the liquid state, so it does not absorb energy from the surrounding. Thus, ice at 273 Kelvin causes more cooling than water at the same temperature. तो देखिए, तो यहाँ सेम टेम्परेचर की कौन सी बात हो रही है, सेम टेम्परेचर से रूम का टेम्परेचर ले लिया हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी रूम टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने रूम टेम्परेचर ले लिया। अब उस टेम्परेचर के अंदर एक तो हमने आइस रख दी, ठीक है ना, एक तो हमने ले ली आइस, सॉरी ये उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, एक तो हमने ले ली आइस, और आइस का टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन, और एक उसी टेम्परेचर पे हमने ले लिया वाटर, ठीक है ना, एक हमने ले लिया वाटर, ले लिया हमने। एक हमने वाटर ले लिया। तो अब ये कह रहा है कि जो आइस होती है वो जल्दी उसको ठंडा कर पाती है रूम को, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से बहुत जल्दी गिर जाएगा, और वाटर है उसी टेम्परेचर पे, उसी रूम में अगर हमने वाटर रखा है तो वो इतना टेम्परेचर को कम नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब कि जो आइस होती है उसके अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। यानी कि ये
अपने सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को अब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। और जो नॉर्मल वाटर है ये भी अब्जॉर्व करता है हीट एनर्जी अपनी सराउंडिंग में, लेकिन ये इसके कंपेरेटिवली, आइस के कंपेरेटिवली कम करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आइस रखी होगी तो वो टेम्परेचर को लोअर जल्दी कर पाएगी। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो देखिए मतलब जलन सबसे ज्यादा बॉडी को हार्म कौन पहुंचाएगा, मतलब गरम गरम उबलता हुआ पानी या फिर हॉट स्टीम? तो जब हॉट स्टीम के कांटेक्ट में आओगे उससे ज्यादा जलन होगी, या गरम गरम पानी के कांटेक्ट में आओगे उससे ज्यादा जलन होगी? तो जाहिर सी बात है स्टीम में, क्योंकि स्टीम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि अपने सराउंडिंग में जो एक्सचेंज करेगा हीट का, वो सबसे ज्यादा कौन करेगा? स्टीम करेगा। तो व्हेन वाटर in liquid form at 373 Kelvin is converted into steam at 373 Kelvin, it absorbs energy equal to the latent heat of vaporization from surrounding. Thus steam at 100 degree centigrade have more energy than water at the same temperature, ठीक है ना। तो स्टीम के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो स्टीम है produces more severe burns than boiling water. Next question. Name A, B, C, D, E, F in the following diagram showing change in its state. तो ये जो स्टेट हैं तीनों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्टेट चेंज हो रही हैं, तो आपको नाम बताने हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में गया, सॉलिड से लिक्विड में गया ए, तो ए को हम क्या नाम देंगे फिर? ए क्या हो गई? सॉलिड से लिक्विड में, तो इनकी मेल्टिंग या फ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड से गैस में गया तो वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में गया तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में गया तो सॉलिडिफिकेशन, और ऐसे ही सॉलिड से गैस में गया तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में गया तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ओके गाइज, तो विद this chapter, the matter in our surroundings, is completed.